क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम क्या कहते हैं अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है, कितनी सीमा है। सो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 500 सदस्य। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया था, तो वो 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा है, संघात्मक ढांचे के लिए अप्रवाही लक्षण है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे। तो 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, सार्क में कितने देश सदस्य है। सार्क में कितने देश सदस्य है, तो ऑप्शन को देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जो था 7 था, बट वर्तमान में अभी 8 है। श्रीलंका को लगा के श्रीलंका ऐड हो चुका है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो कब हुई थी, 1957 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 करा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 545। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोगों को दिए थे मॉडल पेपर में, डी काठमांडू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कब अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था 1961। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1993, बट यहाँ पे नहीं है, तो 1992 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 30 वर्ष। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 करा है, 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो पता होगा आप सभी को, 1972 का शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है, विश्व महिला दिवस कब मनाया था। विश्व महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 13 का राइट आंसर की बात करेंगे तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 करा है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आप लोग को यहाँ पे आंसर देना है, बट यहाँ पे जब तक के लिए हम डी देते हैं यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन को देखिए आप लोग यहाँ पे। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 249। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो इसके प्रथम एशियाई महासचिव थे यूथाट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 का है कि लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो उसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में 18 का दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो राइट आंसर की बात करें तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश, जो कि ढाका में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 करा, देखिए ध्यान से। करा कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी 1954। 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 20 करा, भारत में वयस्क मत अधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम जो आयु वो क्या है। तो ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष था, बट क्या 18 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव को नियुक्ति करती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना सुरक्षा परिषद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किस पर है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 22 का राइट आंसर की बात करेंगे तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के पास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्यों के पास, केंद्रों के पास भी है, अपने अपने सबका नियम है। राज्यों को अगर पूरे भारत में लगाना है तो राज्य के पर होगा, और सॉरी केंद्र पर होगा, और किसी राज्य में लगाना होगा तो राज्य पर। ये है दोनों पर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 देशों के जो नाम दिए हुए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, 1999। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
1999 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये कहाँ से ली गई थी? 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो 25 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 करा है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था? तो ऑप्शन देखिए, निर्णय लिया था, ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया है, उसको बदला नहीं जाए, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 करा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? काफी इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्ना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है, क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वयस्क मत अधिकार, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 करा, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन महारानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 का है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति का अधिकार, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है, क्या कह रहा है? देखिए कि बलबन राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 32 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विस्तरीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 54 करा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उसके सदस्यों के लिए न्यूनतम जो आयु थे 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 30 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो भारत में जो किस आधार पर, तो यहाँ पे तो डी हो जाना चाहिए, इनमें से सभी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जे.एस. मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का भारत के प्रधानमंत्री यानी कि मतलब क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नियुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यानी किस कहाँ का है? तो ये जो है भारत का है, कहाँ का? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीयकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीयकरण का सुझाव जो है दिया किसने दिया? ऑप्शन को देखिए। तो 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बलबन राय मेहता ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 40 करा, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की बैच होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखने आए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो शायद 5 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 करा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यहाँ पे जो यूनिसेफ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 करा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये किसके शासनकाल में? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 44 करा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधों में बंधा हुआ है, किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने कहा था, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करा, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संविधान के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 करा कि निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कौन एक न्याय का प्रकार है? तो कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 46 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करा कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है कौन है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? मॉरिस जोन्स। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 करा 58 करा कि किसी नगर
निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जनता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 49 का है, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 49 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जो डॉक्टर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 का निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो कौन नहीं होगा? तो 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूभाग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने वर्षों में सौंपे गए? तो वो हो जाएगा यहाँ पे 29 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 52 का, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी जो 6 है फिलहाल, पहले 7 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 53 का है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन को देख पा रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1955। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो इसमें 47 विषय है, और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 54 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 55 का है, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो उस पर उसमें हुआ था 2004 को, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का है, कानून का सामान्य संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का है, भारत को संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो काफी इजी क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 का है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किसमें? तो ये किया गया किसमें? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो 59 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 368 अनुच्छेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन कितने आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको फ़ायदा हो सके। मिलेंगे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।